अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे सेफ़ और सिक्योर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी मेरा टाइम है जी, आप इसको ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, ब्रंच भी कह सकते हैं, लंच भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है। ये आलमोस्ट जो है जी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। और मैं सुबह उठी थी, सीरियल खा लिया था और उसके बाद अभी मैं दोबारा से ये मेरी गुड मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पर अभी मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करके और साथ में सुकून से जो टीवी है वो देख रही हूँ। देखिए 12 बज चुके हैं और यहाँ पर ये टाइम होता है कि मैं आराम से बैठ के टीवी देखती हूँ और उसके बाद फिर जब मेरा दिल करता है फिर मैं उठती हूँ और काम जो हूँ स्टार्ट कर देती हूँ। खैर आज यहाँ पर अभी मैं करने लगी थी अपने बेड की शीट चेंज। और बेड के ऊपर ये जो आपको एक वाइट कलर का कवर बिछा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये है जी आपका जो फ़ोम का जो प्रोटेक्टर होता है। जैसे फ़ोन के ऊपर प्रोटेक्टर लगा दें तो आपका जो फ़ोन है वो सेव रहता है, इसी तरह अगर आप बेड के फ़ोम के ऊपर ये कवर लगा दें तो इससे कोई पानी या कुछ भी जो है जी आपके बेड के नीचे नहीं जाता है। कोई पानी गिर जाए या समटाइम बेबीज़ के जो पैम्पर्स हैं वो लीक हो जाते हैं तो ऊपर ही रहता है, और आप इसको वॉश कर लें तो आपका जो फ़ोम है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अब यहाँ पर मैं चेंज करने लगी हूँ जी अपने रूम की बेडशीट। और बेडशीट मैं जब भी चेंज करती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से डस्टिंग जो हूँ ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइक डस्ट जो है वो मट्टी वाली तो नहीं होती है, लेकिन ये देखें जैसे ये आपको नज़र आ रही है ना, ये बड़ी गर्द टाइप इसको कहते हैं या आई डोंट नो क्या कहते हैं, ये चीज़ होती है और ये मुझे इतनी बुरी लगती है ना। और ये इतनी बारीक होती है ना, लाइक आप सांस लें तो आपके सांस के साथ अंदर भी जो है वो जा सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरे घर को इस टाइम पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की। लाइक मैं कारपेट्स वगैरह जो हूँ उठा के और फिर सारा नीचे से भी बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। ये वाली जो क्लीनिंग है इंशाल्लाह इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी, सारे कारपेट उठा के कारपेट्स को कैसे क्लीन करना है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतना मेरा कोई मूड नहीं था और इतना ज़्यादा भी मेस भी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगी, लेकिन वो प्री प्लान हो के करूँगी। मैं वैसे भी अपने घर का कोई ऐसे बड़ा मुश्किल काम हो ना जो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और एनर्जी भी लगती है, फिर मैं वो प्री प्लान हो के करती हूँ, क्योंकि अकेले आपने सब कुछ मैनेज करना, घर भी मैनेज करना, बच्चों को भी मैनेज करना और साथ में जी और भी लाइफ के इतने छोटे छोटे काम होते हैं। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये कि दिन ही इतना छोटा सा होता है, लाइक समझ ही नहीं आती है कि दिन जो है वो सर्दियों में कहाँ स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर जो है जी ख़त्म भी हो गया है। आप सोच ही रहे होते हैं अभी कितने काम आपके बीच में जो है वो करने वाले होते हैं और डे जो है जी वो फिनिश हो जाता है। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो किचन वाला कारपेट है उसको तो मैं वॉश ही कर दूँ। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि उसको वॉश की मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किचन में यूज़ होता है और काफ़ी जो ग्रीसीनेस है उसके ऊपर आ गई होगी अभी तक यकीनन। वैसे भी वो वाइट और ब्लैक कलर का है और बस मुझे पर्सनली लग रहा है कि उसको जो मुझे वॉश है वो कर देना चाहिए। और बाकी मेरे किचन में जितने भी रग हैं जो भी कुछ है वो सब वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला मंथ है। और मेरी कोशिश है कि इस फर्स्ट मंथ में जितने भी मेरे घर के ऐसे बड़े बड़े काम है ना जो हम बहुत रेयरली कभी करते हैं वो सारे जो हूँ मैं कर दूँ, ताकि इंशाल्लाह ताला सारा घर जो है वो अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाए और न्यू ईयर के साथ ही हमारा घर भी जो है वो भी थोड़ा सा न्यू लुक में आ जाए। ये मेरी कोशिश है, तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। और न्यू ईयर के गोल्स में से मेरा एक गोल ये भी है कि अपने घर को अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी सफाई का ख्याल किया जाए और हेल्दी खाना जो है वो खाया जाए और इंशाल्लाह ताला लाइफ में अपने आप को इस्लाम की तरफ जितना हम लोग कर सकते हैं वो किया जाए। तो ये मेरे 3 गोल्स हैं और इंशाल्लाह ताला नमाज की पाबंदी तो मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हो चुकी है। और अगर ना होती तो यकीनन एक गोल ये भी होता कि मैंने 5 टाइम जो नमाज है वो इंशाल्लाह ताला पढ़नी है। तो आप सब लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की जो तैयारी है उसका भी जो एक सेटअप है वो आप लोग ज़रूर रखें। अपनी लाइफ को इस तरह से मैनेज करें कि दुनिया भी रहे और आपका जो दीन है वो भी रहे। एटलीस्ट जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो उनको हम लोग ज़रूर अदा करें। खैर यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी कि अपने रात का डिनर, और डिनर में आज बन रही है चिकन और माश की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं मज़े का बनाती हूँ। तो जो यहाँ पर उसकी जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो मैं आपको देती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से ऑयल में मैंने यहाँ पर चिकन को जो है फ्राई करने के लिए रख दिया है और अभी यहाँ पर अपने चॉपर में आपने या आप हाथ से चॉप करने, प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है और ऑयल में आपने थोड़ा सा जो ज़ीरा है वो ऐड करना है, प्याज ऐड करना है। चिकन को 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद आपने प्याज और जो ज़ीरा है वो ऐड करना है और उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ की ग्रीन चिलीज़ ली हैं
और एक मीडियम साइज़ की टोमेटो ली है और उसका भी मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और अब यहाँ पर आप इसमें जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से 1 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसमें डालना है नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में डालना है जी पिसा हुआ धनिया और मिर्चें आपने इसमें क्रश्ड रेड चिलीज़ डालनी है। और अगर आप के पास क्रश्ड रेड चिली ना हो तो फिर आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अभी इसमें आगे ब्लैक पेपर भी जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं वो डाली हैं और कश्मीरा मिर्ची डाली हैं। उसका फ्लेवर होता है सिर्फ, मतलब इतनी ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं होती हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर करी पाउडर, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो करी पाउडर और ये ब्लैक पेपर है। और इसके अलावा आगे कसूरी मेथी भी जाएगी। तो ये 3 चीज़ों से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें काली मिर्चें और करी पाउडर डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करके लिड बंद करके और यहाँ पर हमने चिकन को अपने 80% तक अच्छे से जो है गला लेना है। और हमारी जो माश की दाल है वो ऑलरेडी ही गली हुई है, वो भी 80% जो है हमने वहाँ पर कुक कर ली थी, 80 to 90%। और बाकी जो 10% है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पर खैर जी हमारा जो हस्बैंड की छुट्टियाँ हैं अभी आगे 3, तो यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है। और जब हस्बैंड की 3 छुट्टियाँ आती हैं, हर 10 दिन के बाद 3 छुट्टियाँ आती हैं उनकी, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिविंग रूम में इसी तरह से मैट्रेस डालते हैं। रायन के लिए भी स्पेशल जो मैट्रेस है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग सोते हैं, रात में मूवीज़ सारी रात जो है वो देखते हैं, खाना पीना एंजॉय करते हैं, अपना जो फैमिली टाइम है वो एंजॉय करते हैं। और वैसे भी मुझे पर्सनली नीचे ज़मीन पर कभी कभी जो सोना है वो अच्छा लगता है। बहुत ही नरम नरम मज़े मज़े के बिस्तरों पे सो के भी जो तबीयत है ना वो कुछ चेंज मांगती है। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पर मेरा जो चिकन है वो यहाँ पर 80 to 85% अच्छे से गल चुका है। और अब यहाँ पर हम इसकी 5 मिनट सिर्फ भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें आपकी जो माश की दाल बॉईल की हुई है वो ऐड करते जाएंगे। और अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक जो नोर क्यूब की टिक्की होती है उसको हाफ़ करके चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। और उसके अलावा जब यहाँ पर आप अपनी दाल ऐड कर देंगे तो उसमें आपने कसूरी मेथी जो है वो डाल देनी है और इसकी लिड को कर देना है बंद, ताकि उसका जो फ्लेवर अच्छी तरह दाल में और चिकन में आ जाए। और दाल मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा बॉईल कर ली थी, तो अब जो बाकी की बची है इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम पकानी होगी तो उबली हुई दाल होगी तो मुझे आसानी रहेगी। तो और उसके बाद यहाँ पर गरम गरम जो रोटियाँ हैं वो हो रही हैं जी तैयार। और इसकी गार्निशिंग में आप अदरक को जूलियन कट में काट के, ग्रीन चिलीज़ को और हरा धनिया, तीनों चीज़ें काट के डालें। बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो आपकी दाल है वो होगी तैयार। और साथ में आप इसके बनाइए घर की गर्मा गर्म रोटियाँ, सैलड बनाएं और रायता जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा, यहाँ से जो दाल मिलती है ना वो बिल्कुल बारीक वाली होती है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी माश की दाल मिलती है, चौड़ी चौड़ी सी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल बारीक सी चूड़ा सी दाल जो है वो मिलती है। खैर यहाँ पर अभी हो चुका है जी मेरा डिनर रेडी और अब मैं इसको करने लगी हूँ, प्लेट्स में डालने लगी हूँ। और अब हम लोग इंजॉय करेंगे जी अपने मज़ेदार से डिनर को, जो कि यकीन करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की रेसिपी लगती है। तो दाल में अक्सर मैं लास्ट पे थोड़ा सा देसी घी या बटर जो हूँ थोड़ा सा उसको गर्म करके उसमें प्याज़ों को अच्छा सा ब्राउन कलर करके थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और इसमें थोड़ा सा जो पेपरिका पाउडर होता है लास्ट में वो डाल के ना, और ऊपर से उसकी वो जो एक तरी टाइप से बन जाती है ना, वो आप इसके ऊपर फिर डाल के खाएँ तो उससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। लेकिन ये कि एक्चुअली हम लोगों ने अभी सारी रात जागना और खाते पीते ही रहना है, तो फिर वो जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और मैंने वैसे भी इसको लेस ऑयल में जो है वो बनाने की कोशिश की है और अब से मेरी कोशिश है कि मैं सारे खाने जो हूँ लेस ऑयल में बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने आज उसमें नहीं डाला, क्योंकि आगे हमारी 2-3 दिन ऐसे कुछ ना कुछ हैवी जो खाने हैं वो ही चलेंगे। लेकिन अगर आप वो डाल के खाएं, जो कि मैं अक्सर डालती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मज़े का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसमें ना। तो आप लोग वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लास्ट पे तड़का डाल के जो खाते हैं बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह बल्कि मैं इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि पता नहीं मेरी तैयबा की रेसिपीज़ कुकिंग के चैनल पे है कि नहीं। अगर हुई तो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग वहाँ से जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा। और अगर नहीं हुई तो फिर मैं सोच रही हूँ कि वो रेसिपी जो है फिर मैं आप लोगों के साथ स्पेशल बना के और अपने कुकिंग चैनल पर डालूँगी। आप वो ट्राई कीजिएगा, ये इस तरह बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन जो आप ऊपर से तड़का डाल के खाते हैं ना, उसका जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप फ़ैन हो जाएंगे इस दाल की, इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरा जो किचन है वो खाने के बाद मैंने सारा कर दिया है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा। और यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बैटर पड़ा हुआ था, जो रजब की टिक्कियाँ होती हैं ना, वो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो ये बच गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ ही में टिक्कियों को भी फ्राई कर लूँ, वरना ये ऐसे ही पड़ा ही रहेगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर रजब की जो टिक्कियाँ हैं वो भी बना ली हैं। बिल्कुल थोड़ा सा बैटर था तो 4 ही बनी है।
लेकिन एक ही काफ़ी है, हमने सिर्फ चाय के साथ ही लेनी है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बनाई है। वैसे इसको प्रॉपर शेप में आप करके बनाएं तो मैंने वैसे नहीं किया है, मैंने बस हाथों से ही जो है जल्दी से बना लिया कि बस चीज़ को हम जो है ख़त्म कर दें, लाइक फ्रिज में से जो है ये चीज़ निकल जाए। तो यहाँ पर रेडी है जी मेरी चाय, और अब देते हैं आप लोग मुझे इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और मेरे कुकिंग का जो चैनल है उसको भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल, क्विक और जो इजी रेसिपीज़ हैं वो करती हूँ शेयर, जो कि होती हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार। और अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।